विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस सीजन का आखिरी एपिसोड है और एक बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही है। काकभूषणी हमें यह बतला रहे हैं कि प्राणों के ऊपर, अपान के ऊपर नियंत्रण करने से कैसे हम इन बंधनों से, जीवन से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। कैसे कुंभक, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास करने से जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूषण ने यह कहा, जब प्राण और अपान के प्रति पूज्य भाव रखने से हृदय और मन के दोष दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति भ्रम से मुक्त होता है, अंदर से जागृत रहता है और कुछ भी करते रहने पर भी अपनी आत्मा में स्थित रहता है। देखो, प्राण और अपान, प्राणों की जिसको समझ आ गई उसको तो दुनिया की समझ आ गई। प्राणों के ऊपर जिसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया उसने एक दृष्टि से इस दुनिया के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि जब वह पूज्य भाव रखने से, यानी नियंत्रण प्राप्त करने से मन के और हृदय के दोष दूर हो जाते हैं, फिर वो जो भी जागृत रहे, सोता रहे, करता रहे, न करता रहे, वो सभी आत्मा में ही स्थित रहता है और सभी कर्मों से अछूता रहता है। हे महर्षि, प्राण रथकमल से आरंभ होता है और शरीर से 12 उंगल की दूरी पर समाप्त होता है। अपान द्वादशांत से आरंभ होता है और रथकमल पर जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार अपान वहां से आरंभ होता है जहां पे प्राण समाप्त होता है। प्राण की लौ के समान है जो ऊपर उठता है और बुझ जाता है। अपान जल की तरह है जो नीचे रथकमल की ओर जाता है। ये बात तो अभी आप समझ गए ना। जहां पे श्वास खत्म होता है वहां उच्छ्वास शुरू होता है। जहां पे उच्छ्वास खत्म होता है वहां से श्वास शुरू होता है। तो अपान जहां पे खत्म होता है वहां से प्राण शुरू हुआ और जहां से प्राण खत्म हुआ वहां से अपान शुरू हुआ। और ये जैसे कह रहे कि प्राण जो है वो लौ के समान ऊपर उठता है और अपान जो है वो जल की तरह नीचे जाता है। अपान चंद्रमा के समान शरीर की बाहर से रक्षा करता है। प्राण सूर्य या अग्नि के समान है जो शरीर का आंतरिक उपकार करता है। अपान शरीर की बाहर से रक्षा करता है। प्राण भीतर से मजबूत बनाता है। प्राण हर क्षण हृदयाकाश में ताप उत्पन्न करता है तथा इस ताप को उत्पन्न करने के बाद यह मुख के समान आकाश में भी ताप उत्पन्न करता है। तो बेसिकली प्राण शरीर में गर्माहट लाता है, ये कह सकते हैं। सूर्य नाड़ी से भी हम वही करते हैं, शरीर में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। तो प्राण शरीर में अग्नि, गर्माहट, ताप उत्पन्न करता है। अपान चंद्रमा है, वह मुख के सामने के आकाश को पुष्ट करता है और फिर हृदयाकाश को भी पुष्ट करता है। अपान बाहर से अंदर जाता है ना, तो पहले मुख के समान वह पुष्ट यानी मजबूत करता है और फिर हृदय कमल में जाके हृदयाकाश को भी पुष्ट करता है। यदि कोई उस तल तक पहुंचता है जहां अपान प्राण से मिलता है फिर उसे कोई दुख नहीं सता सकता और न ही वह फिर जन्म लेता है। जहां पे अपान प्राण से मिलता है, जहां पे अपान ऑलमोस्ट खत्म होता है और प्राण शुरू होता है, वो स्थिति में अगर कोई पहुंच जाए, उसके प्रति सजग हो जाए,
फिर दोबारा जन्म नहीं है उसको। वास्तु स्थिति यह है कि प्राण अपने प्रचंड ताप का त्याग कर परावर्तित रूप में अपान को ग्रहण करता है, तब वही प्राण चंद्रमा की शीतलता को त्याग कर पुनः अपना प्राकृतिक रूप सूर्य की शोधनकारी अग्नि प्राप्त करता है। कितना सुंदर है देखो, जब प्राण खत्म होता है यानी अग्नि खत्म होती है, तभी चंद्रमा की शीतलता हावी हो जाती है। जब वह खत्म होता है वापस दोबारा सूर्य की अग्नि प्राप्त कर लेता है। यह नियमित चलता रहता है। ज्ञानी लोग प्राण की प्रकृति में तब तक अनुसंधान करते हैं जब तक वह अपनी सौर प्रकृति का त्याग कर चंद्र प्रकृति धारण न कर ले। जो अपने हृदय में सूर्य और चंद्रमा का उदय और अस्त होने से संबंध सत्य को जान लेता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। यही खेल है बस। इस प्राण को, अपान को अगर तुम समझ गए ना, हो गया। तो ये सूर्य और अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का शीतलता का जो खेल है, अग्नि का और शीतलता का, ये जिसने समझ लिया फिर कोई दुख नहीं, मुक्ति, कोई जीवन दोबारा नहीं। जो अपने हृदय में सूर्य का दर्शन करता है वह सत्य को जान लेता है। प्राण को जो अनुभव करता है उसके साथ हो जाता है तो उसे सत्य प्राप्त हो जाता है। परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बाह्य अंधकार के रोकथाम या रक्षा की आवश्यकता नहीं, वरन हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। परिपूर्णता के लिए ना बाहर की अंधकार की चिंता मत करो, भीतर के अंधकार को नष्ट करो, परिपूर्णता आ जाएगी। जब बाह्य अंधकार नष्ट हो जाता है व्यक्ति संसार को देखने में समर्थ होता है, पर जब हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है तभी आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। बाहर का अंधकार मिटने पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सृष्टि को देख पाओगे, संसार को देख पाओगे, लेकिन भीतर का अंधकार मिटने पर क्या होगा? आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अतः व्यक्ति को प्राण और अपान को देखना चाहिए। इन्हीं का ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। तो प्राण और अपान को देखते रहना चाहिए। इनका जैसे ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी। अपान की समाप्ति हृदय में जिस स्थल होती है वहां से प्राण आरंभ होता है। जहां प्राण उत्पन्न होता है वहां अपान नष्ट होता है। जहां अपान जन्म लेता है वहां प्राण नष्ट होता है। ये तो हमने देखा ही। जहां पे प्राण की शुरुआत हुई अपान नष्ट हुआ, जहां पे अपान की शुरुआत हुई प्राण नष्ट हुआ। जब प्राण की हलचल बंद होती है और जहां अपान जन्म लेता है वहां प्राण नष्ट होता है। जब प्राण की हलचल बंद होती है, जब अपान आरंभ होने को होता है, व्यक्ति बाह्य कुंभक का अनुभव करता है। जहां पे अपान की हलचल, प्राण की हलचल समाप्त होने में है और अपान आरंभ होने में है, तो बाह्य कुंभक होता है। सिंपल देखो, सांस को छोड़ दिया और कुछ पल अगर गैप लिया तो वो बाह्य कुंभक है। बाहर सांस को बाहर रोकना बाह्य कुंभक है। जिसकी जड़ें इसमें स्थित होती है उसे फिर दुख नहीं सताता। जो इसमें स्थिर हो जाता है, जो इसके साथ ध्यान करता है, उसको फिर कोई दुख नहीं सताता। जब अपान की हलचल बंद हो जाती है और प्राण अभी कुछ कुछ आरंभ होता है, तब व्यक्ति आंतरिक कुंभ का अनुभव करता है। जो इसमें स्थित होता है उसे फिर दुख नहीं सताता। आंतरिक कुंभ क्या है? सांस लिया और एक कुछ समय के लिए हमें रोकना पड़ता है, उधर रुकना पड़ता है ना? वो आंतरिक कुंभ है, सांस को अंदर रोकना। तो जो उसमें स्थित होता है, जो उसमें ध्यान करता है,
उसे भी फिर कोई दुख नहीं होता। बहुत ही सुंदर, यह बहुत टेक्निकल काकभूषणी बता रहे नहीं हमें, बहुत टेक्निकल चीज़ें। और एक अच्छी बात है, गुरुजी ने भी इसे बहुत आसान करके हमारे अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसमें बताया। ये 8वां सीजन बहुत ही दिलचस्प रहा। काकभूषणी की कहानी अभी भी चल रही है, 90वें सीजन में भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज तो यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में फिर देखेंगे इस चर्चा में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।